हाय गाइस, आज हम 2018 में आई कमाल की मूवी घोस्ट किलर वर्सेस ब्लड मैरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग एक कॉलेज से होती है जहां हम दो लड़कों जॉन और बॉब को बाथरूम के अंदर देखते हैं। यहाँ बॉब बाथरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए जाता है और जॉन बाहर उसका इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी अचानक जॉन को बॉब के चिल्लाने की आवाज आती है और जॉन बॉब को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। तो जॉन दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और देखता है कि बॉब के चेहरे से खून निकल रहा है और वो बुरी तरह तड़प रहा है। ये देखकर जॉन घबरा जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। पर तभी बॉब जॉन की हालत देखकर हंसने लगता है और हमें यहाँ पता चलता है कि बॉब जॉन के साथ मजाक कर रहा था। इस पर जॉन बॉब पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद बॉब अपना मुंह साफ करता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही बॉब वहाँ से बाहर जाने लगता है तभी उस बाथरूम का नल अपने आप ही चलने लगता है। तो बॉब उसे बंद कर देता है और तभी बॉब नोटिस करता है कि एक मिरर के अंदर से खून निकल रहा है। तो बॉब उस मिरर के अंदर जाकर उसे देखने लगता है। पर इससे पहले कि बॉब कुछ समझ पाता कि तभी उस मिरर के अंदर एक लड़की की आत्मा आती है जो बॉब को बहुत बेरहमी से मार देती है और ये सीन यही एंड हो जाता है। फिर आगे हम 4 लोगों की टीम देखते हैं जो घोस्ट और बुरी आत्माओं को पकड़ने का काम करते थे। दरअसल गाइस ये लोग घोस्ट पकड़ने का नाटक करते थे और उसका फेक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल इनके घोस्ट पकड़ने का नाटक सभी के सामने आ गया था, जिस वजह से इनकी यूट्यूब पर अर्निंग भी कम हो गई थी और साथ ही इन्हें अब कोई भूत भगाने का काम भी नहीं मिल रहा था और इस वजह से ये लोग काफी परेशान होते हैं। लेकिन तभी एक कॉलेज का प्रिंसिपल इन्हें कॉल करता है और इन्हें अपने कॉलेज में आने के लिए कहता है। दरअसल गाइस इस कॉलेज में ब्लडी मैरी की आत्मा थी जिसने अभी तक कई स्टूडेंट्स को मार डाला था। लेकिन इन सब पर प्रिंसिपल को तो यकीन ही नहीं था। पर उस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स प्रिंसिपल से उस आत्मा को बाहर भगाने के लिए दबाव बना रहे थे और इसीलिए प्रिंसिपल इन चारों जोकरों की टीम को भूत भगाने के लिए बुलाता है। यहाँ प्रिंसिपल इन लोगों से कहता है कि भूत हो या ना हो, लेकिन तुम लोग कुछ ऐसा करोगे जिससे इन सभी को यकीन हो जाए कि सच में वो आत्मा यहाँ से चली गई है। तो इस पर जैक, फ्रेड, टोक्यो और कैरोलिन चारों इस काम के लिए मान जाते हैं। तो प्रिंसिपल इन्हें ढेर सारे पैसे एडवांस में दे देता है जिससे वो चारों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शाम को अपना भूत भगाने का सामान जैसे कैमरा, प्रोजेक्टर, वॉकी टॉकी और फेस घोस्ट के कपड़े लेकर कॉलेज में आते हैं और यहाँ एक प्लान के साथ अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ टोक्यो को फेक घोस्ट बनाने के लिए बोला जाता है और जैक बाथरूम में एक प्रोजेक्टर सेट करने के लिए चला जाता है जिसमें फेक घोस्ट का प्रोजेक्शन चलने वाला था और उसे ही ये लोग असली घोस्ट बनाकर सभी को दिखाने वाले थे। वहीं कॉलेज का प्रिंसिपल अपने ऑफिस में चला जाता है। वहीं उसके 2 टीचर जिन्हें सिर्फ झूठी एक्टिंग करने के लिए बुलाया गया था वो दोनों कॉलेज के स्टाफ रूम में बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी एक बूढ़ी टीचर फ्रेड के साथ जाती है और इनके अलावा कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड खाना खाकर आराम से सोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब जैक बाथरूम में प्रोजेक्टर फिट कर रहा होता है तभी वहाँ का इलेक्ट्रिक प्लग अपने आप ही खराब हो जाता है। तो जैक प्रोजेक्टर का प्लग निकालकर उसे दूसरी जगह सेट करने के लिए सोचने लगता है, लेकिन तभी वो प्रोजेक्टर बिना करंट के अपने आप ही ऑन हो जाता है और अचानक ही बंद हो जाता है। ये देखकर जैक हैरान हो जाता है और इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता कि तभी जैक को एक मिरर से खून बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो जैक उस खून को मिरर के पास जाकर देखने लगता है, पर तभी अचानक उस मिरर में ब्लडी मैरी की आत्मा आ जाती है जिससे जैक घबरा जाता है और जल्दबाजी में अपना हाथ उसी मिरर में मार देता है जिससे जैक का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रेड उस बूढ़ी टीचर के साथ एक कमरे में कैमरा लेकर जाता है। तभी उसके सामने ब्लडी मैरी की आत्मा आ जाती है, लेकिन फ्रेड को लगता है कि उसका दोस्त टोक्यो है जो घोस्ट बनने की एक्टिंग कर रहा है। पर फ्रेड जैसे ही उसके पास जाता है तो वो असली ब्लडी मैरी होती है, जिसे देखकर फ्रेड और वो टीचर काफी डर जाते हैं और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी इन्हें टोक्यो भी बाहर मिल जाता है और फिर सब ऊपर जाते हैं जहाँ जैक भी जख्मी हालत में पहुँच जाता है। यहाँ ये सब काफी डरे हुए थे। तभी इनके साथ कैरोलिन वहाँ ब्लड मैरी के वश में होकर आती है पर इन्हें लगता है कि वो एक्टिंग कर रही है। लेकिन तभी अचानक उसका सिर तरबूज की तरह इनके सामने ही फट जाता है और उसका खून इन सब के ऊपर आ जाता है जिससे ये सब भी खून से लथपथ हो जाते हैं और टोक्यो कैरोलिन को इस तरह मरते हुए देखकर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद फ्रेड, जैक और वो बूढ़ी टीचर अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए भागने लगते हैं और जब ये लोग उस स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी ब्लडी मैरी की आत्मा आ जाती है जिससे डरकर ये सब फिर से स्कूल के अंदर की तरफ भागते हैं और तभी इन्हें
प्रिंसिपल मिल जाता है जो इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर ऑफिस से बाहर आ गया था। यहाँ वो बूढ़ी औरत प्रिंसिपल को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल को लगता है कि ये सब नाटक कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल इनकी बात सुने बगैर ही अपने ऑफिस में चला जाता है, जहाँ ब्लडी मैरी उस प्रिंसिपल को बुरी तरह मारकर उसकी बॉडी को अपने वश में कर लेती है और फिर प्रिंसिपल की डेड बॉडी जैक, फ्रेड और उस बूढ़ी टीचर के पीछे पड़ जाती है। तो वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी टोक्यो प्रिंसिपल के सामने आ जाता है, तो प्रिंसिपल उस पर अटैक कर देता है, लेकिन टोक्यो किसी तरह प्रिंसिपल के गले में एक लोहे की रॉड घुसाकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेड और वो बूढ़ी टीचर एक जगह पर छिपे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेड किसी तरह उस बूढ़ी टीचर को अपनी बातों में फंसा लेता है और इतनी मुसीबत में फंसे होने के बाद भी वो दोनों उसी कमरे में जोरदार खपाखप करने लगते हैं और तभी ब्लडी मैरी उस बूढ़ी टीचर को अपने वश में करके फ्रेड पर अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेड किसी तरह वहाँ से बचकर भाग निकलता है। इधर जैक एक लैब में पहुँच जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट मिनी से होती है जो इन घोस्ट हंटर्स का बहुत बड़ा फैन था और इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। और फिर जैक और मिनी मैप की मदद से उस कॉलेज के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, पर तभी वो टीचर उस लैब के बाहर आ जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैक और मिनी किसी तरह उसे रोक लेते हैं। तो ब्लडी मैरी उस लैब में रखे हुए एक बेबी डमी को अपने वश में कर लेती है, तो जैक के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर जैक किसी तरह उस बेबी डमी को मारकर वहाँ से बाहर निकल आता है। इसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो खा पी कर सोया हुआ था। तभी टोक्यो उसके पास आता है और उसका पिज्जा उठाकर खाने की कोशिश करता है, पर वो सिक्योरिटी गार्ड टोक्यो को पकड़ लेता है। यहाँ टोक्यो उसे कॉलेज के अंदर की स्टोरी बताता है, पर सिक्योरिटी गार्ड को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड कैमरे से कॉलेज के अंदर का सीन देखता है, तो उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल की मौत हो चुकी है। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड को टोक्यो और उसके साथियों पर शक होता है, तो वो टोक्यो को एक चेयर में बांधकर बाथरूम में चला जाता है जहाँ ब्लडी मैरी उस पर अटैक करती है। तो सिक्योरिटी गार्ड वापस टोक्यो के पास आता है और एक शॉटगन लेकर बाहर जाने लगता है, पर तभी ब्लडी मैरी उसे भी मारकर अपने वश में कर लेती है और टोक्यो को मारने की कोशिश करती है, लेकिन टोक्यो किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड की शॉटगन से उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम उन दो टीचर्स को देखते हैं जो स्टाफ रूम में अभी भी अपनी एक्टिंग का इंतजार कर रहे थे। वहीं जब काफी देर हो जाती है और उनके पास कोई नहीं पहुंचता है, तो लेडी टीचर प्रिंसिपल से बात करने के लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी ब्लडी मैरी उसे वश में कर लेती है और बहुत बुरी तरह से उसका सिर फाड़कर मार देती है और फिर उस टीचर को भी बुरी तरह टॉर्चर करके मार देती है। वहीं अब टोक्यो, जैक, फ्रेड, मिनी और वो बूढ़ी टीचर ही जिंदा बची हुई थी और फिर वो सब एक साथ लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ इन्हें एक सीक्रेट दरवाजा भी मिल जाता है जहाँ से ये लोग बाहर जा सकते थे, लेकिन तभी टोक्यो अपने साथियों पर गन तान देता है क्योंकि वो लोग टोक्यो को मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग गए थे, पर जैक किसी तरह उसे समझाकर शांत करवाता है और तभी इन्हें उसी लाइब्रेरी में एक न्यूज़पेपर मिलता है जिससे इन्हें पता चलता है कि कैसे एक 13 साल की बच्ची मैरी को उसकी क्लास में पढ़ने वाले कुछ लड़कियों ने बाथरूम के अंदर बहुत बुरी तरह पीटा था, जिससे मैरी को बहुत गहरा सदमा लगा था और उसने एक मिरर के सामने एक कान से अपना गला काटकर सुसाइड कर ली थी और तब से मैरी की आत्मा इस कॉलेज में भटक रही है। ये सुनकर उस बूढ़ी टीचर को ब्लडी मैरी पर तरस आने लगता है और वो इन लोगों से ब्लडी मैरी को कोई भी नुकसान न पहुँचाने के लिए बोलती है। तभी ब्लडी मैरी वहाँ आ जाती है और उस लाइब्रेरी में रखी हुई अलमारियों को इनके ऊपर गिराने लगती है। ये देखकर ये लोग काफी घबरा जाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उस लाइब्रेरी की एक दीवार टूट जाती है। तभी फ्रेड वहाँ से निकलकर भाग जाता है और बाकी सब भी वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी ब्लडी मैरी टोक्यो को वश में कर लेती है, जिससे टोक्यो जैक पर अटैक कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर तभी जैक एक मिरर का टुकड़ा टोक्यो के सामने दिखाता है। दरअसल इस आत्मा की एक कमजोरी होती है कि अगर वो किसी मिरर में अपनी परछाई देखेगी तो वो खत्म हो जाएगी और इसी वजह से वो आत्मा टोक्यो को छोड़ देती है और फिर सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन ब्लडी मैरी फिर से जैक के सामने आती है तो जैक उसे गोली से मारता है, तो ब्लडी मैरी दर्द होने का नाटक करने लगती है और उसके सामने रोने लगती है। तो उस बूढ़ी टीचर को ब्लडी मैरी पर दया आ जाती है और वो ब्लडी मैरी के पास जाकर उसे गले लगाकर रोने लगती है और तभी हवा का एक झोंका आता है जिसमें एक न्यूज़पेपर उड़कर जैक के पास आता है जिसमें लिखा होता है कि असल में 1997 में उन लड़कियों ने मैरी को नहीं मारा था, बल्कि मैरी ने एक काला जादू करके उन लड़कियों को जान से मार दिया था और उन्हें मारने के बाद एक मिरर के सामने खुद ही सुसाइड कर ली थी, जो कि उसी काला जादू करने का हिस्सा था। और उस काले जादू की वजह से ही मैरी एक घोस्ट बन गई। मतलब कि गाइस मैरी बड़ी ही कमीनी है
और जैक को ये पता चलते ही ब्लडी मैरी उस टीचर को भी मार देती है और एक बहुत भयानक रूप में आकर जैक पर अटैक कर देती है। यहाँ ब्लडी मैरी जैक को मारने ही वाली होती है कि तभी फ्रेड वहाँ आकर एक चाकू ब्लडी मैरी के सिर में घुसा देता है। तो ब्लडी मैरी जैक को छोड़कर फ्रेड को पकड़ लेती है। तभी हम टोक्यो को उसी बाथरूम में देखते हैं जहाँ मैरी ने कुछ साल पहले एक मिरर के सामने सुसाइड की थी। यहाँ टोक्यो एक दीवार पर जैसे ही नॉक करता है तो ब्लडी मैरी अपने आप ही उस बाथरूम की तरफ चली आती है और फिर वो तीनों मिलकर ब्लडी मैरी को पकड़ लेते हैं। यहाँ उन्हें अब तक मालूम चल गया था कि अगर वो ब्लडी मैरी को किसी मिरर के सामने ले जाएंगे तो ब्लडी मैरी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और फिर जैक एक चाकू लेकर ब्लडी मैरी की दोनों आंखों को निकालता है और उन आंखों को मिरर के सामने दिखाता है, जिससे आखिरकार ब्लडी मैरी की आत्मा उसी मिरर के सामने खत्म हो जाती है। और फिर मूवी के आखिरी में जैक, फ्रेड, टोक्यो और मिनी ही जिंदा बच पाए थे और फिर वो सब ब्लडी मैरी को खत्म करके बाहर आ जाते हैं। तो उस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स इनका स्वागत करते हैं और इस इंसिडेंट के बाद जैक, फ्रेड और टोक्यो काफी फेमस हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसे लगी और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आई लव यू।